हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डी ट्रिपल एस बी पी वाई क्यू सीरीज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर है 141। इससे पहले हम 140 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मैगस्थनीज से लुकस निकेटर का राजदूत था। सेलुकस सही है, सेलुकस निकेटर का राजदूत था। अशोक ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपनी संदेश पहुंचाने की कोशिश की। तो ये दोनों ही सही है। मैगस्थनीज जो था वो सेलुकस निकेटर का राजदूत था, और अशोक महान एक ऐसे पहले राजा थे जिन्होंने अभिलेख लिखना शुरू किया था। ठीक है, तो ये दोनों ही हमारे क्वेश्चन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारी जो सीरीज है डी ट्रिपल एस बी पी वाई क्यू, वो आपको आई बटन में ऊपर मिल जाएगी। अगर आपको इससे पहले वाले 140 क्वेश्चन देखने हैं तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक दिया गया है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां हैं जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता। राजस्व वह केंद्र सरकार का भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों के सर्जन के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए किया वह है। तो ये दोनों ही सही हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये डी ट्रिपल एस बी के किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। और जो हम प्रेजेंट में क्वेश्चन कर रहे हैं वह डी ट्रिपल एस बी पी आर टी का पोस्ट कोड 42/21 के जीके के क्वेश्चन है। इसी तरह हम डी ट्रिपल एस बी में आए हुए सभी क्वेश्चंस, मैथ, जीके, रीजनिंग, सभी को हम इस चैनल पर सोल्व करेंगे। मैथ भी आने वाले कुछ दिनों में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी, और जो बाद में देखेंगे उनको मिल गई होंगी। चलिए, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है? तो मरकरी, यानी कि पारा जो है वो रूम टेम्परेचर पर क्या मिलता है? लिक्विड फॉर्म में, थोड़ा तरल होता है, और वो एक क्या है? धातु है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। तो डीसी के अंदर इसका मुख्यालय है आईएमएफ का। चलिए, एक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्षेत्रीय संगीत दस कटिया जो नृत्य संगीत है वो ओडिशा का है। टप्पा जो है वो पंजाब का। इनको जरूर याद रखें, ये इंडिविजुअल भी पूछे जा सकते हैं कि टप्पा कहाँ का क्षेत्रीय संगीत है? तो पंजाब का। 10 कटिया कहाँ का है? उड़ीसा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। वैसे पहली महिला थी एनी बेसेंट। ठीक है, पहली महिला। खानवा में बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष में हराया था? तो 1527 में इन्होंने हराया था। किसने? बाबर ने राणा सांगा को। किस नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? तो गोदावरी को क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशक और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होने से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 324, जो कि इलेक्शन कमीशन की बात करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों की परिभाषा से संबंधित है? वैसे तो देखो, मूल अधिकार कहाँ पे है? 12 से 35वें अनुच्छेद में है, लेकिन जो 12वां है वो बाकी 13 से 35 अनुच्छेदों को डिफाइन करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और वो कौन सा है? मांजुली द्वीप है, और किस स्टेट में है? असम के अंदर है। ठीक है, चलिए 3-4 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। यहां से आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मक्का की खेती के लिए मध्यम तापमान, वर्षा और भरपूर धूप की आवश्यकता होती है। ये बिल्कुल ठीक है। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। बिल्कुल, ये भी ठीक है। तो दोनों ही सही है। कायाकल्प पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। ये जो क्वेश्चन है, अगर आप इन्हें ध्यान से सुनेंगे और दोहराएंगे बार बार, तो मैं गारंटी देता हूं आने वाले आपके डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम में ये बहुत ही यूजफुल होंगे। और मैंने अब तक जितने भी ये पीडीएफ फॉर्म में प्रीवियस क्वेश्चन को कंपाइल किया है, तो 70 से 80% क्वेश्चन, 70 तो है ही, 70% क्वेश्चन हमें रिपीटेड मिले हैं। मैथ में भी और इसी तरह बाकी चीजों में भी।
चलिए, औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो औरंगजेब की जो मृत्यु है वो हुई थी 1707 में। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, औरंगजेब और जहांगीर की मृत्यु का। चलिए, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोग करम नृत्य त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मेघालय में मनाया जाता है नोग करम त्योहार। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव क्या होता है? आभासी, ये कोमा है बीच में, आभासी और सीधा, दो चीज है ये, तो याद रखना। उत्तर दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1801 में अवध पर सहायक संधि लगाई गई थी, बिल्कुल ठीक है। नवंबर 1862 में रंगून जेल में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी, ये भी ठीक है। वैसे बहादुर शाह जफर कौन था? मुगल वंश का आखिरी शासक कहा जाता है इसको, ठीक है। चलिए, माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंदिरा नूई जो है वो माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर की लेखिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, ये बिल्कुल ही ठीक है, 36 से लेके और 51 तक। चलिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है, ये भी ठीक है। ये कई बार पूछा जाता है, नीति निर्देशक किन अनुच्छेदों के बीच आते हैं? तो 36 से 51। और महाभियोग राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लगा सकता है? अनुच्छेद 61। तो यहां से क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, आप प्रिपेयर रहें। नेक्स्ट, भारत के, ये है भारत किस सर्वाधिक, यहाँ पे के की जगह किस कर ले, भारत किस सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म कहाँ हुआ? भारत के किस, इसकी जगह आएगा किस, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसे देखें, भारत के किस सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म कहाँ हुआ? केरल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? खादर मृदा भांगर मृदा से ज्यादा उपजाऊ होती है, बिल्कुल ठीक है। लेटराइट मृदा भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम है। जब भारी मृदा होती है तो मृदा अपरदन हो जाता है और जो बारीक पतली मिट्टी है वो बह जाती है और कंकरदार मृदा रह जाती है। ये चाय पत्ती और इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर किस देश का रहने वाला था? पहली बात तो ये याद रखें, जलालुद्दीन रूमी कौन था? महान सूफी शायर था और ये ईरान का रहने वाला था। कहाँ का? ईरान का। चलिए नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद छुआछूत के अंश से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17। एस प्रस्ताव वर्ड आ जाता है कई बार, तो अनुच्छेद 17 इससे संबंधित है। कौन सा देश दुनिया में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत, और पहला है तो कौन है? वो है चीन। पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो 1556 में लड़ा गया था पानीपत का दूसरा युद्ध। अकबर और किसके बीच लड़ा गया था ये? चलो आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन आएगा। कश्मीर के उस लोक नृत्य का नाम बताइए जो वसंत ऋतु के सुहावने मौसम और विभिन्न त्योहारों में आनंद के, हाँ ये अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था भाई, ठीक है, याद आ गया मुझे, अकबर और हेमू। कश्मीर के उस लोक नृत्य का नाम बताइए जो वसंत ऋतु के सुहावने मौसम और विभिन्न त्योहारों में आनंद के लिए मनाया जाता है। तो राउफ। कौन सा है वो? राउफ। राउफ कश्मीर का काफी फेमस लोक नृत्य है, याद रखना। फ्रुक्टोज जो प्राकृतिक शर्करा रहा है किस में मौजूद होता है? तो ये होता है भाई फलों में। फ्रुक्टोज यानी फलों का मीठापन या ग्लूकोज भी कह सकते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र होता है जिसे समय चक्कर के नाम से भी जाना जाता है। उसमें कितनी तिलियां बताओ भाई? ये भी DSSS में पूछा गया है, तो 24 तिलियां होती हैं। बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश, निविदा मतलब पैसों के रूप में अपनाने वाला, तो अल साल्वाडोर है, काफी चर्चा में रहा था ये। स्वदेशी आंदोलन औपचारिक रूप से कहां से शुरू हुआ था? कलकत्ता से। अभी स्वदेशी आंदोलन पता है किससे संबंधित था? ये जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था ना, उसके विरोध में हुआ था, ध्यान रखना इस बात को।
कई बार क्वेश्चन आता है स्वदेशी आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है, तो बंगाल विभाजन से। ये मत सोच लेना कि भारत की लड़ाई वगैरह से, आजादी की लड़ाई से संबंधित है, बंगाल विभाजन से संबंधित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, हम जिक्र कर चुके हैं पिछले क्वेश्चनों में, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है और ये असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ? 1885 बॉम्बे में संस्कृत कॉलेज था एक, उसके अंदर हुआ था और इसी में उसकी स्थापना हुई थी लॉर्ड डफरिन के काल में। भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि सिंपल सा 5 वर्ष। कौन सा डेल्टा भी सब की सबसे बड़ी डेल्टा है? 1 मिनट, कौन सा डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? ये थोड़ा ठीक कर लेना ये लैंग्वेज। यह बांग्लादेश और भारत के दक्षिण एशिया क्षेत्र में तो गंगा डेल्टा। वैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर मेघना नदी में बदलती है और वो इस डेल्टा को बनाता है और ये जो डेल्टा है इसे सुंदरवन भी कहते हैं। चलिए आगे। रावण हत्था क्या है? रावण हत्था है ये, ना कि हत्या। रावण हत्था है राजस्थानी लोक वाद्य यंत्र, कोई इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिकल तो उसे रावण हत्था कहते हैं। इंग्लिश चैनल किस किस को अलग करता है? उत्तरी फ्रांस से दक्षिणी इंग्लैंड को इंग्लिश चैनल, ठीक है, अलग करता है। काफी महत्वपूर्ण। कौन सा समुद्री पठार हिंद महासागर में जलमग्न है? तो इसे क्या बोलेंगे भाई? के गुरेल, ठीक है, देख लेना भाई इसको। चलिए आगे। भारत बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन प्रोजेक्ट सिल्लीगुड़ी को बांग्लादेश के किस शहर से जोड़ेगी? तो ये पर्वतीपुर है। ये मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये क्वेश्चन है ना, आप विश्वास करना, आप जब ये मेरी सीरीज पूरी हो जाएगी, ये जितनी भी वीडियोस बनेंगी, बहुत सारी बनेंगी, लेकिन एक मैटेरियल अगर आप देखेंगे, ये हद मार के 2,000 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन 2000 ऐसे हैं जो रिपीटेड नहीं है, मतलब रिपीट हो चुके हैं वो, तो कंपाइल होके 2000 बने हैं। आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे तो आकर एक बार मेरी वीडियो में देख लेना, आपको 70 से 80% क्वेश्चन इन वीडियोस में, या ये जो पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करूंगा, अब मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, फ्यूचर में वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगी, तो वहां से अगर आप देखोगे ना तो आपको सारे क्वेश्चन, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, DSSB में बहुत ही अच्छा स्कोर दिलाने में आपकी मदद करेंगे, ये मेरी बिल्कुल गारंटी है भाई। चलिए आगे। राणा अमर सिंह और जहांगीर के बीच शांति संधि, जहांगीर है भाई ये, ठीक है, जहांगीर के बीच शांति संधि कब हुई थी? 1615 में हुई थी, ठीक है। राणा अमर सिंह और जहांगीर के बीच शांति संधि, ठीक है, 1615 के बीच। तो ये थे हमारे PRT के 42/21 के जीके के क्वेश्चन, बड़े ही महत्वपूर्ण। अब आगे भी मैं इसी तरह और क्वेश्चनों की सीरीज जो होगी वो ले आऊंगा, तो आप जुड़े रहिए हमसे, और साथ ही साथ भविष्य में मैथ और रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, इन सब की क्लासेस भी आती रहेंगी, तो आप उन्हें जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारा टारगेट है 2023, जो मैंने पहली वीडियो गेरी थी, तो हमारा टारगेट है 2023 में अच्छे नंबरों के साथ हमें पेपर को क्वालिफाई करना है और नौकरी को पाना ही हमारा मकसद है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखें, जय हिंद।